जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका मुख्य कारण है, आप जैसा अखबारों में समाचारों में देख रहे हैं, बांग्लादेश में जबरिया सत्ता परिवर्तन के बाद अमूल शर्मा इंजेक्शन हत्या करके और उसका जो आया है वो बहुत ही निंदनकारी है। एवं अभी वर्तमान में इस्कॉन के प्रबंधक चैतन्य प्रभुदास को राजद्रोह का अपराध लगा करके और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया है। एवं जब हिंदू वहाँ मुखर हुआ तो उनको भी राजद्रोह का अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग। जो भी सामने आ रहा है वहाँ की सरकार एवं सेना के द्वारा उनको हिरासत में ले लिया जा रहा है। इस कारण से और विश्व के मानवाधिकार आयोग हो, यूएनओ हो और बाकी के जो प्रभावशाली हैं वो उनका जो भूमिका होनी चाहिए। एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति है वहाँ पर 1 करोड़ हिंदू हैं। जब वो हथियार उठा लेंगे तो एक गृह युद्ध की संभावना है। तो विश्व के जो ताकतवर देश हैं उनको वहाँ पर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को वहाँ पर शांति सेना भेजनी चाहिए, ऐसा हमारा मन है। और पूरे हिंदू संप्रदाय ने कल 3 तारीख को अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच ने एक साथ सभी भी जगह जनसभा एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना ऐसा निर्णय किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह आम सभा है और हमारे इस संस्कृति सुरक्षा मंच के संयोजक माननीय एमडी ठाकुर जी हैं और इसीलिए आप लोगों को कृपा करके बुलाया गया है। संस्कृति जागरण मंच यह भी मांग करती है कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो शांति के लिए उनको विश्व के अंदर में अपनी पावर रखते हैं और निर्दोष हिंदुओं को प्रताड़ित, प्रताड़ना, बलात्कार ये झेलना पड़ रहा है। और इससे मजबूर होकर के भारत के हिंदुओं को और उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, हम लोग निंदा कर रहे हैं एवं मांग कर रहे हैं कि समुचित सुरक्षा का उपाय और सुनिश्चित किया जाना चाहिए विश्व के समुदाय के द्वारा। आगे के लिए सुरक्षा मंच राजनांदगांव के तत्वाधान में प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन का आशा यही है कि आप लोगों ने पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमारे पड़ोसी देश आइए भाई साहब आइए, प्रादुर्भाव हुआ उस समय भी बहुत नरसंहार हुआ था। पूरा बांग्लादेश 64 जिला है और 64 जिले में जो डेमोग्राफी है वो 1947 में 30% थे हिंदू, अभी वर्तमान में 8% है। वहाँ के कुछ जिले हैं जहाँ पर 20% हिंदू बसे हुए हैं। विगत 6 महीने के अंदर वहाँ आंतरिक विद्रोह हुआ और सत्ता का संघर्ष चलता रहा। आंतरिक राजनीति के कारण शेख हसीना को अपदस्थ करके उनको बाहर जाना पड़ा और वहाँ पर यूनुस सरकार जो है वो वहाँ के मुख्य सलाहकार हैं और उनके 16 मंत्रिमंडल और भी हैं जो पूरे देश को चलाने के लिए बने हुए हैं। लेकिन अभी लगातार सत्ता का हस्तांतरण और सत्ता का संघर्ष चला वो तो ठीक है, लेकिन हमारे हिंदू समाज, जो हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ है जो बंगाल में, उनकी संख्या लगभग 1,35,000 है और पूरे जो ये है उसमें
17 करोड़ है, 1,35,00,000 वहाँ हमारा हिंदू समाज है। आज स्थिति ये है कि लगातार अत्याचार, उत्पीड़न, मारकाट और हिंदू देवी देवता का अपमान करना, उनके मूर्ति को तोड़ देना हर हालत में होना चाहिए। लेकिन जिस सरकार को चलाने के लिए मोहम्मद यूनुस को आज से 10 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार मिला है, वो इतना अक्षम और निरंकुश होगा ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उनको मनमानी करना है, हिंदुओं को दबाना है, और ऐसा भयावह स्थिति है। इसलिए भारत सरकार तक विभिन्न प्रतिनिधि देश में बांग्लादेश के प्रति जो सहृदयता है, सहानुभूति है, इसलिए पूरा देश भर में कल 3 तारीख को बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ में राजनांदगांव में पूरे हिंदू समाज, लगभग 40 समाज हैं जिनका कल बैठक हुआ था, और बैठक में निर्णय लिया गया था 3 तारीख को हम लोग यहाँ आक्रोश रैली निकालेंगे। और वो आक्रोश रैली जय स्तंभ चौक होते हुए माना मंदिर, और माना मंदिर से गुरुद्वारा होते हुए कलेक्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा जो मांग यही है कि ये जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अब आगे के लिए मैं आदरणीय विष्णु साहु जी को आमंत्रित करता हूँ के संबंध में शीघ्र ही ऐसा कोई निर्णय ले जिससे हमारे हिंदू समाज के लोग वहां सुरक्षित हों। और कल्याणिका देवस्थानम अनेका चौक का प्रबंधन। तो अलग देश है ना। बांग्लादेश स्वतंत्र देश है, भारत एक स्वतंत्र देश है, और इस हिसाब से जो वैदेशिक जो नीति है उसके अंतर्गत बिल्कुल दोनों सरकार का बातचीत होना चाहिए, यही उसका समाधान है। हो रही है, बताया जा रहा है कि आप लोग और जैन धर्म और सिख धर्म के मानने वाले सारे अनुयायी कल देश भर में रैली, आक्रोश रैली निकालेंगे। आपने जैसा प्रश्न किया तो अभी हमारा ये पहले चरण की रूपरेखा है। अगर इसके बाद भी वहां पर उत्पीड़न नहीं रुकता है तो हिंदू समाज जो है भारत का, वो मानव अधिकार, जो विश्व मानव अधिकार संगठन है, हम वहां भी जाएंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हम वहां भी जाएंगे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ भी जाएंगे, क्योंकि उनकी हत्या हमें और उनका उत्पीड़न रोकना हमारा कृत संकल्प है, और इसके लिए हम कृत संकल्प। तो जहां भी जाना पड़ेगा हिंदू समाज जाए। आपका परसेंटेज बांग्लादेश का परसेंटेज 1/5 आपका वो है। हरिओम, मैंने जैसा आप सभी को बताया, ये हमारा जो आंदोलन है ये पहला चरण है, और ये सरकार पर प्रेशर बनाने की बात है कि हमारी भारत सरकार क्या कर रही है। हम उनके कदमों को जिक्र कर दिया, लेकिन हम बैठे नहीं रहेंगे। हम मोदी सरकार का हम कदम देखेंगे, वह भी अपने हिसाब से कदम उठा रही है, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बनाना पड़ेगा। इसके संदर्भ में ये बात कही कि अगर सरकार का बहुत प्रेशर काम नहीं करता है तो हम भी विश्व पर प्रेशर बनाएंगे। मानवता को लेके कहीं बहुत सारे इसको सरकार पहले जब विपक्ष में हो जाता था, आप क्या करें, तो इस पर भी आपका ध्यान चाहूंगा, क्योंकि इस पर आप लोग आ नहीं रहे। अच्छी बात है कि हमारे बगल पड़ोसी देश में जब हो रहे हैं तो आप बुझाना चाहिए।
हम उस पर कहीं पे जाना चाहिए, उसमें सब कोई मतलब कोई कम्युनिटीज की जरूरत नहीं, मानवता की। यहाँ पर भी आपको मुखर होकर आना चाहिए, इसमें मॉल रहते हैं, इसका भी आपको संज्ञान जब पहले इसलिए आगे आपका जो प्रश्न है, आज का जो विषय है, आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है, हम उसी के बारे में चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। अपना घर जाता है उसको पहले बुझाओ कि दूसरा को पहले चाहिए। भाई तो हमारे घर में वहां भी रह रहे हैं, तो हमारे ही भाई लोग रह रहे हैं ना, तो उनकी तो उनके प्रति मानवता और सहानुभूति और सद्भावना यदि नहीं है तो फिर आप कैसे मानवता की बात करेंगे? देश के क्या पे जाने लगते हैं। नहीं, ये तो भाई प्रदेश में ही प्रदेश के शासन अपना काम कर रही है, इसके पहले सरकार थी वो भी अपना काम कर रही है, किया है, और जो भी सरकार में है वो रोकथाम का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये है मोदी सरकार ने बस हमारे ट्रेन में खड़ा कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ और ह्यूमन राइट्स और क्या वो स्टेशन पर कोर्ट जाएंगे, मोदी पर भरोसा करेंगे। मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, देश को भरोसा है, और निश्चित रूप से हम अपनी भावनाओं को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं देश भर के लोग। क्योंकि उनके अपने यहाँ जो है 8% चेक कर लीजिए। वार्ता दी है प्रेस वार्ता में आपने पड़ोसी देश में जहाँ पे स्थिति खराब है हिंदू, इनको लेकर आप मुखर होते हैं। आप यहाँ पे बताएं कि कल यहाँ पे धरना प्रदर्शन ज्ञापन भी होगा, आक्रोश रैली भी निकलेगी, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा है आपके प्रेस नोट में, इस्लामिक, ये क्या चीज? बांग्लादेश में इस्लामिक ज्यादातर इस्लाम के लोग हैं और उनके द्वारा ही हमारे हिंदू, हमारे बौद्ध, सिख, जैन, यहाँ तक कि ईसाई को भी वो टारगेट बना करके उनके पूजा स्थल को नष्ट किया जा रहा है, जो कि बड़े शर्मनाक है। आज भी वहां पर हजारों हिंदू बांग्लादेशी भारत में आने के लिए बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। बॉर्डर के अधिकारी कर्मचारी उनको समझा रहे हैं। आज स्थिति भयानक है, इसलिए प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत सरकार को, राज्य सरकार को, हमारे हिंदू समाज अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। आक्रोश रैली शांतिपूर्ण बताया आपने। हाँ, आक्रोश, नाम है आक्रोश है, मन में तो भावना रहता है भाई, हमारे भाई है, हमारे ही हिंदू धर्म के हैं, हमारे ही बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनके साथ यदि अमानवीकृत होगा तो निश्चित रूप से दुख, दर्द और पीड़ा तो होगी ना। तो हमारा पड़ोसी देश है तो हमें तो दुख होता है, तो हम उनको तो जा तो नहीं सकते, लेकिन अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं।